हेलो दोस्तों। तो चलिए आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया का जो आईपीएल खेला जाएगा मार्च के महीने में इंडिया में। जो उसमें जो ऑप्शन अभी हुआ है तो उसमें हालिया फॉर्म में कुछ महंगे खिलाड़ी गए हैं, कुछ अनसोल्ड हुए हैं। भारतीय खिलाड़ी को इतना कम रेट क्यों मिला है, तो चलिए आज इस टॉपिक पे ही वीडियो करेंगे शुरुआत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जितना भी महंगा महंगा प्लेयर जो बाहर से आते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये जितने भी विदेशी खिलाड़ी हैं उनको इतना हायर क्यों किया जाता है, इतना बड़े बड़े पेमेंट पे क्यों लिया जाता है। उसका मेन कारण यही होता है कि इंडिया में आके उनका डॉलर, अभी जानते हैं डॉलर इंडिया से तो ज़्यादा ही, मतलब कि ज़्यादा ही 75-80 रुपये के आसपास डॉलर पहुंच चुका है। तो वो जो डॉलर होता है वो उसके हिसाब से तो अब इंडिया का तो वैल्यू को रुपया कम ही होता है ना। इसके कारण वहाँ पे ज़्यादा उनका टैक्स देना पड़ता है। फिर उसका जो, अगर मानिए कि कोई ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है तो ऑस्ट्रेलिया का जो बोर्ड उनको परमिशन दिया है फिर वो रखता है, फिर यहाँ से जो इंडिया जो जाता है टैक्स कटता है वो जाता है। यही सब मिला के मानिए कि अगर कोई भी खिलाड़ी जैसे मिचेल स्टार्क वो 24.75 लाख में बिके हैं, तो उनका जो है उनका टैक्स और ये सब पे करने के बाद भी उनको मतलब उतना मानते हैं आईपीएल में बहुत बड़े नाम बजा। अगर इंडिया में अगर वही खिलाड़ी बिकता है तो इंडिया का सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देगा ना। अगर यदि कोई विदेशी खिलाड़ी बिकता है तो उनको क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या चीज़ का सामना करना पड़ता है। इंडिया को जो होता है, इंडिया से बाहर पैसा जाता है तो इंडियन गवर्नमेंट टैक्स लेती है, फिर उनका बोर्ड टैक्स लेता है, फिर उनकी जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्स लेता है। ये सब काट छाँट कर मिलता है। तो ऐसा कोई बात है नहीं, लेकिन है कि इंडिया में इतना महंगा खिलाड़ी बिका है तो उसका सब दबाव पड़ सकता है। ये पाकिस्तानी रुपये में हो जाता है 70-75 करोड़ रुपया। तो ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ ज़्यादा ही मतलब उनको हायर किया गया है। तो ऐसा ही चलता रहता है। और पैट कमिंस भी मानते हैं, वो भी बिके हैं 20 करोड़ के आसपास। और उनके उनके ही डैनी मिचेल ये जो गए हैं सीएसके में, उनका भी अच्छा खासा बोली लगा है तो उनका भी बिका है अच्छा खासा। मतलब कि उनका भी 14 करोड़ के आसपास वो भी बिके हैं। और जो मानिए कि रिंकू सिंह जो अच्छे खासे अभी अपने पीक पे हैं, जो अच्छा खासा इंटरनेशनल में भी अच्छा खासा रन बना रहे हैं, जो बेचारे 55 लाख में बिके हैं। आज जो उनको धोया था यश दयाल, बताइए उनका जो है उनका 5 करोड़ रुपया मिला है। तो यही होता है कुछ अच्छे खिलाड़ी के। जैसे अभी हालिया में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड का मैच चल रहा है, अभी फिलिप सॉल्ट हैं समझे, इंग्लैंड का ओपनर, वो इतना अच्छा खासा भी खेल रहे हैं, उनको अनसोल्ड गए हैं। उन्होंने 5 T20 के मैच में उन्होंने, यकीन नहीं करिएगा, वो 2 शतक मार चुके हैं, 2 अर्धशतक और एक में अच्छा खासा रन। तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस होने के बाद भी, और इंडिया में भी ऐसे पे अगला साल वो जो जब आईपीएल वो खेले थे तो अच्छा खासा उनका था, दिल्ली की तरफ से थे तो अच्छा खासा, लेकिन वो भी अनसोल्ड गए हैं। स्टीवन स्मिथ वो भी हालांकि उतना तेज़ी से नहीं खेल पाते हैं, लेकिन उनका भी इंडिया में उतना ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड तो नहीं मान सकते हैं, थोड़ा रुक रुक के वो भी अच्छा खासा कर लेते हैं, वो भी अनसोल्ड चले गए हैं। जो और सरफराज खान बेचारा वो तो डोमेस्टिक में अच्छा खासा खेलते ही रहता है, लेकिन उनका भी हालिया फॉर्म ठीक नहीं रहने के कारण उनका भी मानिए कि एक तरह से छुट्टी ही हो गया। तो यही सब बात चलते रहता है, तो उसमें कोई है नहीं। तो और हाँ, और इस आईपीएल में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आने वाला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ। तो मुंबई इंडियंस ने जब से रोहित शर्मा कप्तानी छोड़े हैं तो वो तो आईपीएल मतलब मुंबई तो फेवरेट रहा ही नहीं। तो उसके लिए चलिए सोचे कि आरसीबी की सपोर्ट करेंगे। तो आरसीबी में भी इतना अच्छा अच्छा मतलब बॉलर था, जिसमें देखिए सनराइजर हैदराबाद, मतलब कि ऐसा 9 प्लेयर है जो खरीदे हैं, जो 9 प्लेयर खरीदने के बाद भी अच्छा खासा लग रहा है कि हाँ बैटर, बॉलर, विकेट कीपर, इतना अच्छा सा लेने के बाद भी लग रहा है कि वो एक अच्छी मजबूत टीम हो। चाहेंगे तो वो 11 के 11 प्लेयर को सिर्फ विदेशी खिलाड़ी को उतार सकते हैं। लेकिन उनके बावजूद भी जो देख लीजिए, उनके बावजूद भी मानिए कि एक तरह से जो आरसीबी है अच्छे अच्छे बॉलर की जगह पे इतना कचरा उठा लिए हैं कि क्या बताएं। उनका बैटिंग ऑर्डर इतना अच्छा है कि कोई भी आके बैटर 200-250 रन बना सकता है, लेकिन उनको चेज करने के लिए सब बॉलर भी तो चाहिए, लेकिन बॉलर तो आरसीबी के पास है ही नहीं। और नॉर्मल एक दो है, और जाली जो सब जो खुद की टीम में अपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ
वो तो खुद परमानेंट रहते नहीं, आरसीबी में क्या कर लेंगे। एक है जो मोहम्मद सिराज, वो भी बेचारा अकेला बॉलर कितना कर पाएगा, तो उनसे भी कम ही चांस रखिए। तो इस मिला जुला के बात लगता है इस बार भी सीएसके को ही सपोर्ट करना ही पड़ेगा। ऐसे सीएसके फेवरेट भी है, ऐसा तो नहीं है फेवरेट नहीं है, सीएसके भी फेवरेट है, तो सीएसके तो फेवरेट रहेगा ही। और बाकी बात आरसीबी भी है, तो आरसीबी में बॉलर ही नहीं है। अब मुंबई इंडियन तो रहा नहीं, कोलकाता नाइट राइडर भी एक मजबूत टीम मानी जाती है, उन्होंने भी अच्छा अच्छा बॉलर बैट्समैन इतना बेहतरीन बेहतरीन लिए हैं, तो उनका भी फेवरेट रहेगा, तो उसमें भी कोई दौड़ाई वाली बात है नहीं। तो चलिए देखते हैं कैसा सपोर्ट करने के लिए मिलता है। और सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। आने वाले समय में आपको ढेर सारी जानकारी इसी चैनल पे मिलती रहेगी।